हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिनमाइटी। फिनमाइटी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग बिल्कुल बेसिक बातें सीख रहे हैं। अभी आगे एडवांस लेवल की चीज़ें भी हमको सीखनी और समझनी है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा, इज शेयर मार्केट इज ए गैम्बलिंग मार्केट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शेयर बाजार जो है वो एक गैम्बलिंग मार्केट है, एक जुआ बाजार है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने स्तर पे इस बात का जवाब दे सकूं। अब यदि आप मुझसे पूछें कि मैं क्या सोचता हूं, तो मेरा जवाब है शेयर बाजार जुआ बाजार नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट और साफ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि शेयर बाजार जुआ बाजार नहीं है। अब क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या लॉजिक्स है, उनको समझने की दोस्तों यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखिए, आप जैसे अभी बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आफ्टर हर्षद मेहता मैटर पीपल्स क्रिएट एन ओपिनियन अबाउट शेयर मार्केट। आपने मूवी भी देखी होगी, स्कैम 1992। तो हर्षद मेहता का जो मैटर है, उसके बाद में क्या हुआ था कि लोगों का एक ओपिनियन बना शेयर मार्केट को लेकर, उनका एक नजरिया बना। इसका एक कारण यह है, वंस वी क्रिएट एन ओपिनियन वी कांट चेंज इट विदाउट स्ट्रॉन्ग रीजंस। अभी लॉकडाउन के बाद से ऐसा देखने को मिला है कि शेयर मार्केट में तकरीबन 13 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट है आज के डेट में। तो आप ये सोच समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोगों ने डीमैट अकाउंट खोले, मार्केट में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन समस्या क्या है कि जो हर्षद मेहता का मैटर हुआ था 1992 में, उसके बाद से एक लोगों का ओपिनियन बना, उनकी एक सोच बनी, समझ बनी, और उसमें समय के साथ कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया काफ़ी सालों तक। अब होता क्या है कि जब हमारी एक बार ओपिनियन बन जाती है किसी चीज़ को लेकर, फिर चीज़ें किस तरीके से होती है वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। Nowadays, a lot of people are entering in the share market on the basis of news information and tips. Information are only important if we can analyze the output. देखिए, अभी क्या है कि बहुत से लोग शेयर मार्केट में आ रहे हैं। तो जैसे कि शेयर मार्केट में यदि आपको इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, तो चीज़ें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। और यदि आप बिल्कुल नए हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो टिप्स है, उनके आधार पर यदि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका क्या आउटपुट निकल के आएगा, यह भी हम देखेंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ मानता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, जो टिप्स है, वो सारी की सारी केवल और केवल एक ही स्थिति में इम्पोर्टेंट हो सकती है, जब आप उनसे आने वाले आउटपुट को समझ सकें। मतलब कि आपने कोई न्यूज़ सुनी, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली, कोई टिप आपको मिली, अगर आपको नहीं पता कि उसका आउटपुट क्या आ सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके बिल्कुल काम की नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर होती है टीवी से, न्यूज़ से या फिर सोशल मीडिया से, वो सारी की सारी गलत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन जो होती है, उस इन्फॉर्मेशन को हमको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि किस तरीके से हम अपने एनालिसिस में, अपने ट्रेडिंग में, अपने इन्वेस्टिंग में इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि हमको ये नहीं आता कि इन्फॉर्मेशन का कैसे हमको इस्तेमाल करना है, मैं यहाँ पर इस बात के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है वो सारी गलत होती है। इसके पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि इन्फॉर्मेशन का जो इस्तेमाल है वो आपको करना आना चाहिए। तो होता क्या है कि जो नए लोग शेयर मार्केट में आते हैं, उनको अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं। When this kind of buying without logics, मतलब बाई करते हैं बिना किसी तर्क के, लॉजिक के, कन्वर्ट इनटू लॉसेस, देयर बिलीव्स रिगार्डिंग गैम्बलिंग मार्केट गेट कन्फर्मेशन। मतलब कि हमने बाई किया और हमारे पास लॉजिक्स नहीं थे, कोई एनालिसिस नहीं था, और एक हमारा पहले से बिलीफ था, हमको थोड़ा बहुत यूँ लगता था कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, गैम्बलिंग मार्केट है ये। तो पहले से जब हमारी इस तरीके की चीज़ें डेवलप हो रखी है, उसके बाद में हम कोई टिप्स से, इंफॉर्मेशन से शेयर मार्केट में बाय और सेल करते हैं। तो जब हमने बाय किया
और वहाँ पर यदि हमको लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो हमारा जो माइंड सेट है उसको एक कंफर्मेशन मिलता है कि यार ये जो शेयर मार्केट है ये एक जुआ बाजार है और इसमें सबका लॉस होता है। अब आपको क्यों लॉस हो रहा है, आप उस बात का विश्लेषण, एनालिसिस नहीं कर रहे, आप ये देखते हैं कि आपको लॉस हुआ है, तो इसकी वजह से हमारा एक माइंड सेट बन जाता है। नाउ मे बी ही कैन अज्यूम शेयर मार्केट इज ए गैम्बलिंग मार्केट। जब इस तरीके की चीजें होगी तो टिप्स हमको मिली कहीं से, और सोशल मीडिया से हमको कोई टिप मिली, किसी और जगह से हमको कोई टिप मिली और हमने खरीद लिया, बेच दिया, तो ये सब चीजें जब तक होगी तो यहाँ पर चीजें अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो फिर क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस होने के बाद हम क्या समझ सकते हैं कि ये गैम्बलिंग मार्केट है, ऐसा हम सोच सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, शेयर मार्केट इज ए साइकोलॉजी बेस्ड मार्केट, कि ये जो बाजार है ये मनोविज्ञान पर आधारित है। मतलब हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो दिमाग है, तो किस तरीके से हमको चीज़ों को सीखना है और समझना है और किस तरीके से एनालिसिस करना है, ये पूरा का पूरा बाजार उस पर डिपेंड करता है। ना कि इस बात पर कि हमको कोई टिप मिले, इंफॉर्मेशन मिले और हम इन्वेस्टमेंट करने लग जाएं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ शेयर मार्केट। आपको शेयर मार्केट का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये काम करता है। माई ओपिनियन इज, यहाँ पर एक मेरा मत है, क्या है, इफ वी आर थिंकिंग लाइक एन इन्वेस्टर देन शेयर मार्केट इज एन इन्वेस्टमेंट मार्केट। अगर मैं अपने ऊपर लूँ और मैं शेयर बाजार को एक निवेश बाजार की तरह देखता हूँ, तो ये एक निवेश बाजार है, इन्वेस्टमेंट मार्केट है। इफ वी आर थिंकिंग लाइक ए ट्रेडर देन शेयर मार्केट इज ए ट्रेडिंग मार्केट। मतलब मेरा जो व्यू है वो ट्रेडिंग का है। मैं ये सोचता हूँ कि मार्केट में मेरे को ट्रेडिंग करना है 5 से 10 दिन के लिए, डेली करना है, तो फिर ये एक मेरे लिए ट्रेडिंग मार्केट की तरह काम करेगा। एंड इफ वी आर थिंकिंग लाइक ए गैम्बलर देन शेयर मार्केट विल रिएक्ट टू अस एज ए गैम्बलिंग मार्केट। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं 10,000 रुपये लगा दूँ, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर लूँ, एक्सपायरी है, 10,000 रुपये में बड़ी क्वांटिटी बाई कर लेता हूँ और मेरे 10,000 रुपये जो है वो 1 लाख रुपये में कन्वर्ट हो जाए, मतलब मुझे प्रॉफिट हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। अब जब मैं इस तरीके से चीज़ों को देखने लग जाऊंगा तो मेरा जो व्यू है मार्केट को देखने का वो एक गैम्बलर का प्रोस्पेक्ट है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि या तो मैं 10,000 रुपये लगा दूँ, उसका पूरा का पूरा मुझे नुकसान हो जाए, या मेरे 10,000 रुपये 1 लाख में बदल जाए। तो शेयर मार्केट में यदि मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ तो ये एक गैम्बलिंग फैलेसी है। यहाँ पर एक गैम्बलर वाली बात है। मैं मार्केट के साथ ना तो इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ ना ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर गैम्बलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इन शॉर्ट वर्ड्स, शेयर मार्केट इज नॉट एन आउटसाइड थिंग, इट एग्जिस्ट विद इन अस। अब आप मुझसे एक शब्द में पूछे तो शेयर मार्केट कोई बाहरी चीज नहीं है, हमारे अंदर इसका अस्तित्व है। मैंने अपनी किताब में द कॉमन इन्वेस्टर में ये सब बातें बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। इस कोर्स में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको वो सब चीज़ें सिखा पाऊँ, बता पाऊँ। तो दोस्तों, अगर गैम्बलिंग मार्केट की बात की जाए, मैं इसको गैम्बलिंग मार्केट बिल्कुल नहीं मानता। पूरा मार्केट लॉजिक से चलता है, एनालिसिस पे चलता है। हाँ, इस मार्केट में हमारे लॉजिक्स गलत हो सकते हैं, हमारे एनालिसिस गलत हो सकते हैं, हम जो सोचते हैं उसका उल्टा विपरीत भी हो सकता है। वो सब चीज़ें हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। यहाँ पर रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, मनी को मैनेज किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर सीखनी है और समझनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई कि गैम्बलिंग मार्केट नहीं होकर किस तरीके से ये मार्केट काम करता है और क्या है जो हमको यहाँ पर सीखना और समझना जरूरी है।